हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट में। आज हम 24 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुज का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द ट्रेडिशनल बफेलो फाइट मोहजुज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 9 ईयर्स? तो ये 9 साल बाद हुई है ये फाइट, यानी कि जो पारंपरिक ये एक त्यौहार के तरीके से मनाया जाता है, ये 9 साल बाद हुआ है। तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये कब हुआ है, मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन है आपके मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। एक कंबाला भैंस की रेस होती है, कंबाला भैंस की रेस, ये कहाँ होती है? ये कर्नाटक में होती है। एक ऐसे एक त्यौहार मनाया जाता है जलीकट्टू। जल्लीकट्टू ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। 14 राज्यसभा की 17, सॉरी राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। गवर्नर यानी कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। यहाँ का राजकीय पशु कौन है? एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक। राजकीय वृक्ष होलोंग और राजकीय पुष्प फॉक्सटेल ऑर्चिड्स। अब यहाँ के नृत्य की बात करें, लोक नृत्य की बात करें, तो यहाँ पर कुछ लोक नृत्य किए जाते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं काफ़ी। बिहू, बागुरुम्बा, भोर, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में कौन सा आता है? सत्रिया आता है, जो हमने पहले भी देखा, अभी देखा थोड़ी देर पहले। त्यौहार की बात करें तो यहाँ बिहू महोत्सव मनाया जाता है, वांचो महोत्सव मनाया जाता है और एक बेहकू महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क यहाँ पर ही है। अब बात करें पहले तेल के कुएं की, तो यह कहाँ पर बना था? डिगबोई, असम में इसको खोजा गया था। भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ पर है? तो ये भूपेन हजारिका है इसका नाम। इसको डोलो सादिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर और ये लोहित नदी पर है। कहाँ पर? असम में। अब देख लेते हैं असम से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है, उसको देख लेते हैं। तो हाल ही में असम के चौकुआ चावल, यानी कि जिसको जादुई चावल यानी कि मैजिक राइस भी कहा जाता है, जुड़िमा राइस वाइन, बोका चावल और तेजपुरी लीची, इनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिसका नाम श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना कहाँ पर चालू की गई है? तो ये चालू की गई है असम में। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला उत्तरी पूर्व रेलवे का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला। असम स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने वाले को मोदी अवार्ड शुरू करेगा, यानी कि असम जो भी जिला स्वच्छ रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा मोदी अवार्ड से। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तरी पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल का स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? Who has won the title sponsorship of IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग फॉर नेक्स्ट 5 years? अगले 5 सालों तक, जैसे एक इस पर ऊपर लिखा आता है, आपने देखा होगा, पहले DLF लिखा आता था, फिर वीवो लिखा आने लगा, फिर ड्रीम 11 लिखा आने लगा। तो ये क्या होते हैं? स्पॉन्सर करते हैं। ये एक अच्छा अमाउंट देकर इसको खरीदते हैं कि जिससे कि इनका प्रमोट हो आगे जाकर इस आईपीएल में। तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप खरीदी जाती है। तो अब ये 5 वर्षों के लिए किसने खरीद लिया है इसका, ये हमें बताना है। ऑप्शन है टाटा, IDFC फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड या वीवो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाटा। तो टाटा के पास ही ये स्पॉन्सरशिप गई है अब की बार फिर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पक्के पाक हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पक्के पाग हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब एक हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से भी एक फेस्टिवल है, खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे कहते हैं। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नागालैंड में आयोजित किया जाता है। कब से कब तक? 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाता है। पूरे 10 दिन चलता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हॉर्नबिल क्या है? एक हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है, उसी के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक। और ये पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल की जब बात होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? कैप वर्डे, भूटान, नेपाल या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैप वर्डे। अब कैप वर्डे की बात करें तो ये कहाँ का देश है? तो ये देश है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यहाँ पर एक ये द्वीप समूह है, इसी को हम कैप वर्डे कहते हैं। यहाँ की राजधानी का नाम क्या है? प्रेया। यहाँ की मुद्रा है केप वर्डियन एस्क्यूडो। अब बात हुई थी WHO की, तो WHO को देख लेते हैं। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? WHO की। तो WHO में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 वॉर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय जापान, रसिया, चाइना या नाटो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाटो। तो नाटो के द्वारा हाल ही में स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। अब बात नाटो की हुई तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम के अंदर है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ये कब मनाया था? इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पर, इसका गठन हुआ था नाटो का। अब बात हुई है हमारी अभ्यासों की, युद्ध अभ्यास की बात हुई है, तो अब देख लेते हैं और बाकी कितने युद्ध अभ्यास हैं उन्हें देख लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। अब की बार कहाँ हुई? उलान बटोर। अलमोहद अल हिंद एक्सरसाइज इंडिया सऊदी अरब के बीच में होती है। इंडिया और सऊदी अरब कहाँ पर हुई? अब की बार सऊदी अरब में हुई है। एकता अभ्यास और एकोवेन अभ्यास ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अब की बार कहाँ हुआ है? बाटम, इंडोनेशिया में हुआ है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज ये कहाँ पर किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूके के बीच में होती है। अब की बार कहाँ हुई है? यूके में हुई है। कुंकड़ एक्सरसाइज ये एक जल जो होती है नेवी की एक्सरसाइज है, ये इंडिया और यूके के बीच में हुई है। अब की बार कहाँ हुई है? अरब सागर में हुई है। कोप इंडिया एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएस यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये कहाँ पर हुई है? वेस्ट बंगाल में। सिलेनेक्स नाम से पता चल रहा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर हुई है? कोलंबो में हुई है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये किसके बीच में होती है एक्सरसाइज? ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। अब की बार ये भारत में राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट, फ्रेंजेक्स की बात करें तो नाम से पता चल रहा है फ्रांस और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, तिरुवनंतपुरम में हुई है। एफ इंडेक्स ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुई है, तो अफ्रीका के 25 देश और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ये अब की बार हुई कहाँ पर? पुणे औध सैन्य स्टेशन में हुई है। डस्ट लेक एक्सरसाइज
ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। अब की बार कहाँ हुई है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। अब की बार कहाँ हुआ? अलास्का यूएसए में। FTX 2023, इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। अब की बार ये हुई कहाँ पर है? मॉस्को रशिया में हुई है। अभ्यास चक्रवात, तो ये इंडिया नेवी यानी कि इंडियन जो नेवी है, नौसेना है अपनी, उसका एक खुद का अभ्यास है। ये कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। संप्रीति 11, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। SX-01N, ये अभ्यास पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि इंडोनेशिया के नातूना द्वीप समूह में हुआ है। हरिमऊ की बात करें तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ये भी मेघालय के उमरोई में हुई है। तो इसके साथ हमने ये वाली जो जितने भी अभ्यास थे जो हुए हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? विच ओनली इंडियन प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन विंटर यूथ ओलंपिक्स गेम्स? शीतल देवी, साहिल, आरिक्त या सत्येंद्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिल। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसका आयोजन कब से होना चालू हुआ है? 19 जनवरी से होना चालू हुआ है और ये 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसका ये चौथा एडिशन हो रहा है। अब की बार कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया में। इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? ग्रो टुगेदर साइन टुगेदर। और इसमें जो हमारे इंडिया से जो प्लेयर गए हैं वो कौन है? वो अल्पाइन स्कायर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, अरब कुमार दत्ता, मनोज मुकुंद नरवाणे, रघुराम राजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लिखी गई थी रेवोल्यूशनरीज, डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखी गई ह्यूमन एटोनॉमी, काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ, के अब्दुल गफ्फार ने लिखी है अनजान साक्षी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्रिंस हैरी ने लिखी है स्पीयर किताब, अरविंद मंडोई ने लिखी है जादूनामा, जो कि जावेद अख्तर की एक बायोग्राफी है। शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है इरफान खान के ऊपर, जो कि एक एक्टर हैं, अ लाइफ इन मूवीज़। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। मेघनाथ देसाई ने लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये कुछ किताबें हैं, रिसेंट ईयर में ये लॉन्च हुई थी, तो इनके हमने ऑथर्स देख लिए। ये अक्सर अरूप कुमार दत्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आदित्य विजय ब्रह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। उनका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इसमें 19 बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। उनमें से एक बच्चे को मरणोपरांत यह सम्मान मिला है। उनका नाम है आदित्य ब्रह्मणे और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। अब इस जो पुरस्कार इसकी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 5 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है उनकी कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में। ये बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये कब शुरू हुआ था? तो ये 2018 में शुरू हुआ था और इसको देता कौन है? महिला व बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द जॉय अवार्ड 2024 इन रियाद, सऊदी अरब? सुधा मूर्ति,
दीपिका मिश्रा, दिव्य कीर्ति सिंह, आलिया भट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जॉय अवार्ड की जो सेरेमनी हुई थी वो हुई कहाँ पर थी? तो सऊदी अरब में हुई थी, रियाद में। तो इसमें ये अवार्ड किसने जीता है? आलिया भट्ट ने जीता है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अमित शाह, जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जी ने लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक। और मनसुख मांडविया कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।